नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटडरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। राष्ट्रीय शिक्षकों ने गुरुकुल शुरू करने का निश्चय कर लिया, उसे अपना जीवन कार्य बनाया। अब उन्होंने प्रत्यक्ष विद्यालय के रूप में गुरुकुल शुरू करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा वास्तविक व्यावहारिक चिंतन करना चाहिए। देश भर में जो गुरुकुल के नाम से चल रहे हैं, ऐसे शिक्षा केंद्रों को देखना चाहिए, उनके बारे में जानकारी लेना चाहिए, उनके पीछे प्रेरणा क्या है यह समझना चाहिए, उनके लिए अनुकूलताएं कैसी हैं और प्रतिकूलताएं कैसी हैं ये देखना चाहिए। प्रतिकूलताओं का सामना वे कैसे करते हैं और अनुकूलताओं को कैसे बढ़ाते हैं यह भी देखना चाहिए। यह शिक्षा केंद्रों का अध्ययन है। उसके आधार पर अब हमारा मार्गक्रमण कैसे होगा इसका एक विचार हमें मिलेगा। तो पहला काम है अपने आसपास के या देश भर में जो भी ऐसे प्रयास चल रहे हैं उनका अनुभव करना, जानना, समझना, लेखा जोखा करना और फिर हमारे लिए कुछ वैचारिक निश्चिति करना। दूसरा काम है शिक्षा का, भारतीय शिक्षा का एक 150-200 वर्ष का इतिहास जानना। 200 वर्ष पूर्व शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी यह जानना। हाँ, 200 वर्ष का इतिहास ही भारतीय शिक्षा है इस भ्रम में नहीं रहना, परंतु शिक्षा की हानि कैसे होती गई और शिक्षा की हानि हुई तो समाज व्यवहार में और व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के आधार पर हमारा मानस कैसे बदलता गया। फिर मानस बदलता गया तो उस विपरीत परिस्थिति को हम स्वाभाविक परिस्थिति मानने लगे और आज हम इस पड़ाव पर आ पहुँचे हैं कि हमारा अभारतीय जीवन हमको भारतीय लगने लगा है और अगर अभारतीय लगता है तो उस अभारतीयता को भारतीयता में परिवर्तन करना हमारे लिए बहुत असंभव चुनौती जैसा लगने लगा है। इनका अध्ययन करने की, उस स्थिति का, उस क्रम का विश्लेषण करने की और उसके बाद कुछ सही निष्कर्षों पर आने की बहुत आवश्यकता है। तीसरा बिंदु है भारतीय चलाना है तो सीधा 5000, 7000, 10,000 वर्ष पहले के वातावरण में नहीं पहुंच जाना चाहिए। वैदिक शिक्षा देना, गुरुकुल चलाना है ऐसा नहीं है। रामायण महाभारत की शिक्षा देना ये गुरुकुल चलाना है ये भी नहीं मानना चाहिए। संस्कृत माध्यम में पढ़ाना यही भारतीय शिक्षा देना है यह नहीं मानना चाहिए। ये सारी उस काल की बातें हैं जब वेद और सामाजिक जीवन एक दूसरे के साथ समरस थे, जब संस्कृत भाषा विद्वज्जनों और सामान्य जनों में अत्यंत प्रचलित थी और लोक व्यवहार की भी भाषा थी, जब रामायण और महाभारत प्रत्यक्ष व्यवहार के लिए आदर्श थे। महाभारत तो राजधर्म के लिए भी मार्गदर्शक था। ये उस काल की बातें हैं जब लोक जीवन के साथ ये महाकाव्य, ये उपनिषद, ये दर्शन, ये वेदांग के शास्त्र और स्वयं प्रत्यक्ष वेद ये सब समरस थे, स्वाभाविक दृष्टि से स्वीकार्य थे। उस काल में सीधे पहुंच जाने से दो अड़चने होंगी। एक तो वैसा का वैसा हम आज पढ़ा नहीं पाएंगे, दूसरा आज के समय में लागू करने के हमारे पास कोई रीत नहीं होगी तो फिर वे प्रासंगिक नहीं होंगे। इसलिए
न तो गत 200 वर्षों के शिक्षा क्रम को भारतीय मानना या अनिवार्य मानना, और न तो 5-7 हजार वर्ष पहले की व्यवस्था को स्वीकार करके, वातावरण को स्वीकार करके वही आज लागू करने का प्रयास करना। ये दो अंतिमों से बचकर दोनों में तारतम्य बिठाकर हमारे लिए, हमारे गुरुकुल के लिए आज के काल के अनुरूप, आज की आवश्यकताओं के अनुरूप हमारा शिक्षा क्रम कैसा होगा, इसके बारे में विचार करना धैर्यपूर्वक, शांति से, बुद्धि से, सैद्धांतिक बुद्धि से और व्यावहारिक बुद्धि से, ये इन राष्ट्रीय शिक्षकों का पहला काम होगा। आज इतना ही मुद्दा, आगे कल विचार करेंगे, पुनः कल मिलेंगे। जुड़े, चिंतन करिए, प्रश्न पूछे और इस चिंतन को आगे बढ़ाएं। इस निवेदन के साथ आज का विषय समाप्त करती हूँ। नमस्कार।